नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का मेजर कलसी के सीयूटी प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चे आप सभी अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे या देकर अभी खाली हुए होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको उनका मनचाहा कॉलेज पिछली बार नहीं मिल पाया था, तो इस बार 2026 में बहुत मेहनत करके इंतजार कर रहे होते हैं कि इस बार हम किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में भारत के एडमिशन लेके रहेंगे। तो इसी सिलसिले में हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। सीयूटी यूजी 2026 के लिए आपका रोड मैप कैसा होना चाहिए ताकि आप 2026 में अपने सपनों को पूरा करने के लिए भारत के एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जा करके उन सपनों को एक सही ऊंचाई दे पाए। तो बच्चों आप एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिएगा, किस तरह से आप इन 1-2 महीनों में जो आपका है तैयारी कितनी अच्छी हो सकती है। आपने बोर्ड पर पूरा फोकस किया था, आपका बेसिक एकदम क्लियर था, उसी को थोड़ा सा नए आयाम पर ले जाकर के तैयारी करनी है। अकॉर्डिंग टू थोड़ा सा आइडियाज हम लोगों का ले लीजिएगा और इस पर अमल करिएगा, सफल जरूर होंगे आप। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं सीयूटी यूजी 2026 इंपॉर्टेंट डेट की, कि सर डेट अगर हमारे दिमाग में रहता है तो हम अपनी तैयारी को उस तरह से बनाए रखते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि लास्ट वीक अप्रैल 2026 में आपका एग्जाम सिटी स्लिप आ जाएगा, ताकि आपको जो सेंटर है वो कहां गया है वो पता चल सके। दूसरी बात है, आपका फर्स्ट वीक मई के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, आपके एग्जाम के 3 से 4 दिन पहले, ठीक है। और 11 से 31 मई, आपको पता ही है डेट, आपके दिमाग में है कि मई 11 से 31 तक आपका एग्जाम चलेगा। और आंसर के जो ऑफिशियली है आपका लगभग मान के चलेंगे कि जून के थर्ड वीक तक आ जाएगा। और जो एग्जाम का रिजल्ट है अप्रोक्सीमेटली मान के चलिएगा लास्ट वीक में, जुलाई के लास्ट वीक में आ जाएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेट है, ये दिमाग में आपके हमेशा चलने चाहिए कि किस तरह से हमारे जो एग्जाम के शेड्यूल हैं वो फॉलो हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि सर 3 सेक्शन होते हैं, कि सर इसमें डोमेन सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है और जीटी है। तीनों को अगर हम किस तरह से पढ़ें कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं सर जो डोमेन से एडमिशन दे देते हैं, कुछ ऐसे हैं सर जो जीटी से, कुछ ऐसे कॉलेज है दोनों को काउंट करते हैं, यानी तीनों पर बराबर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में आपका जो 50% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, 25% ग्रामर और 25% वोकैबुलरी, चारों जो चीजें हैं इन सभी पर तरीके से ध्यान दीजिएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप पर डे पैसेज पढ़िए, अच्छे पैसेज पढ़िए, और अगर समय बचाना है तो कोशिश किया करिए कि पहले क्वेश्चन देख लिया करिए, ताकि जब पैसेज पढ़िए तो वहां से आंसर ढूंढ सके, ठीक है। और अगर वोकैबुलरी की बात करते हैं तो आप जो है इसके लिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, इन कॉन्टेक्स्ट और हिंदू और दैनिक भारत से हेल्प ले सकते हैं। अगर हम ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं तो ग्रामर सेक्शन में आप वर्ब अरेंजमेंट, टेंस, एरर स्पॉटिंग, ये सब और जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर अब बात कर लेते हैं हम सेक्शन 2 की, जिसमें आपका डोमेन सब्जेक्ट आता है, तो पहले हम बात करेंगे साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों की, जो बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं इस मामले में कि अगर हम साइंस अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगे, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके पढ़ेंगे, तो वहां से हमारा जो सिलेक्शन होगा आगे का वो अच्छा हो जाता है। विषय का चुनाव हो, चाहे पीजी का चुनाव हो, चाहे आपके जो सपने हैं उसको उड़ान देनी है, उसमें एक अच्छा मिल जाता है। साइंस के बच्चे बड़े अवेयर रहते हैं। तो अगर हम बात करें कि किस तरह से तैयारी करें सर, तो देखो अभी आपने 9 से 12 बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो एनसीईआरटी को ही अपना गीता, बाइबल, कुरान समझिए, उसी को फॉलो करिए, उसके एक एक पॉइंट को तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। फिजिक्स की बात करें हम तो 100% क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस, फ्लो चार्ट, और थोड़े से अच्छे चैप्टर की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स हाईएस्ट वेटेज है इसका। साथ ही साथ फार्मूला सीट आप बनाइए, अपने से खुद से लिख लिख कर पढ़िए। और केमिस्ट्री वालों की बात करें तो केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना है, मेनली रिएक्शन मैकेनिज्म पे, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसे पढ़ लीजिएगा। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो स्पीड और लॉजिक दोनों आपका बढ़िया होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन लॉजिक से बन जाते हैं,
कुछ क्वेश्चन थोड़े से बड़े आएंगे जिसमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रहनी चाहिए, ताकि दिए गए समय अंतराल में जो समय आपको मिला है उस टाइम ड्यूरेशन में आप पेपर कंप्लीट कर सके एक अच्छे अटेम्प्ट के साथ। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कैलकुलस, मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी, आपका एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ये करते रहें। बायोलॉजी वाले बच्चों की बात करें तो एनसीईआरटी को एकदम से लाइन बाय लाइन पढ़ डालिए, डायग्राम फ्लो चार्ट बना बना के तैयारी करते रहिएगा, अच्छा हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं कि सर अगर हम कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों की बात करें तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे, उनका पहले से अगर देखा जाए तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स जब आप 11th-12th में पढ़ रहे होते हैं तो बेसिक आपका बड़े ही अच्छे से क्लियर रहता है। अब बात करते हैं कि सर बिजनेस स्टडीज में हम किस पर ध्यान देंगे, तो जो सीयूटी होता है वो केस स्टडीज, आइडेंटिफाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग फंक्शन से प्रश्न ज्यादा पूछता है, तो इसको बढ़िया से पढ़ लेने हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो बैलेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम विथ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले टॉपिक को बहुत ही गहराई से पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री वाले बच्चों की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करेंगे, मेन आपकी जो टाइम लाइन है, जो ट्रैवलर्स हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना है। पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे जो हैं इंडियन पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बढ़िया से पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी वाले बच्चे मैप वर्क बहुत अच्छे से करें, प्रैक्टिस, लोकेशन, रिसोर्सेस, ट्रांसपोर्ट रूट, इन सब टॉपिक को बढ़िया से पढ़ेंगे जितना भी इनसे रिलेटेड होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर जनरल टेस्ट की, तो आपको जो सबसे बड़ी समस्या शुरू में लगती है, जब पढ़ने लगते हो तो नहीं लगती, लेकिन जब शुरू में आप पेपर देने जाते हो तो आपको लगता है आपका जो डोमेन है वो तैयार है। हालांकि उस पर मेहनत करने की जरूरत होती है क्योंकि सीयूटी भी अच्छे प्रश्न पूछता है, ठीक है, एकदम बेसिक से नहीं, थोड़ा सा प्रश्न उठ के भी रहते हैं। लेकिन आप जब जीटी वाले सेक्शन में जाते हो तो आप तैयारी अगर पहले से नहीं किए रहते हो या बेसिक अच्छा नहीं पढ़े रहते हो, आपको डर लगता है। बट मैं बता दूं ये बहुत इजी होता है। अगर आप शुरू से अपनी बेसिक स्टडी बहुत अच्छे से किए हैं तो वहीं से आपका, जैसे मैथ की बात कर लेते हैं तो 8th 10 ग्रेड के जो आपके चैप्टर थे, जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, वर्क टाइम, यूनिटरी मेथड, ये सबसे प्रश्न बनते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें बड़ी इजीली बना लेते हो आप, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, क्लॉक, इन सबसे प्रश्न बनते हैं आपके। जीके, करंट अफेयर्स, आप रेगुलर अगर समाचार पत्रों को पढ़ रहे हैं, आप रेगुलरली अवेयर हैं कि आसपास की घटनाएं क्या है, मंत्रिमंडल में कौन शामिल है, कौन किताब लिखी गई है, क्या लॉन्चिंग हुआ है, कौन सी फिल्म रिलीज हुई है, किसको क्या अवार्ड मिला है, खेल में क्या हो रहा है, तो ये सब अगर आप पहले से पढ़े हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नहीं पढ़े हो तो कम से कम 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मेनली किस पर, जो अवार्ड हैं, जो स्पोर्ट हैं, जो साइंस में काम हो रहा है, न्यू गवर्नमेंट में स्कीम क्या है, उनके मंत्रिमंडल में कौन शामिल हुआ है, कौन हटा है, इन सब चीज़ों पे फोकस करिएगा और ये बहुत अच्छा नंबर दे के जाएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर ये सब बातें तो हुई, डेट आपने बताया, बट सर ये 60 डेज में पॉसिबल कैसे करें, तो इसके लिए आप ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे कि 60 डे प्रिपरेशन फाउंडेशन फेज में हम बात करेंगे पहले फेज की, जिसमें 1 से 30 दिन आप क्या करोगे इसकी बात। तो अगर पहले 30 दिन की हम बात कर लें तो सबसे पहले इस पहले 30 दिन में आपको कोशिश करना है कि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर रहे, जो बेसिक फार्मूले हैं, बेसिक वो आपसे न छूटने पाए, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एनसीईआरटी को बड़े ही अच्छे से रीड करना है, ध्यान से पढ़ना है। डोमेन सब्जेक्ट को आप कम से कम 3 से 4 घंटा, ये मिनिमम बोल रहा हूं, 3 से 4 घंटा डोमेन सब्जेक्ट को देना है आपको, चाहे वो आपका फिजिक्स का हो या मैथ का हो या केमिस्ट्री, जो आप सोचे हो। देखो एक को मेन बना लेना। बच्चे क्या करते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों अच्छा पढ़े रहते हैं तो उनको लगता है सब भर देते हैं, कुछ पे करके तीनों भर देते हैं। लेकिन ये कोशिश करिएगा कि डोमेन में जो विषय आपका बढ़िया है, जो एक विषय अच्छा है, उसको ज़्यादा समय देके अच्छे से तैयार करिएगा, कम से कम एक में तो अच्छा हो जाए। इसमें आप जो है एनसीईआरटी को एकदम फॉलो करेंगे, डायग्राम, बॉक्स या फ्लो चार्ट वगैरह बना के पढ़िएगा। और लैंग्वेज सेक्शन की बात करें तो लैंग्वेज सेक्शन के लिए अगर आप 1 घंटे पर डे दे रहे हो ना 30 दिनों में, तो भी बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। इसमें वोकैबुलरी पे फोकस करना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पे, ग्रामर के बेसिक पे और कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया से पढ़ते रहना है। इसके बाद जनरल टेस्ट की बात करें, इसे भी अगर आप 1 घंटे दे रहे हैं पर डे, आप जो 8 से लेकर 10 तक आपने विषय पढ़ा है उससे क्वेश्चन नॉर्मल रहते हैं, जनरल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ नॉर्मल रहते हैं, तो उसको पढ़ने हैं।
आपको, और क्वांट लॉजिकल रीजनिंग वगैरह को आपको 30 मिनट, और जो लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स वगैरह है उस पर जो है आपको 30 मिनट देना है, 1 घंटे पर डे। अब बात कर लेते हैं सर, ये तो पहला फेज था 1 से 30 दिन। सर 31 से फिर आगे 50 दिन तक क्या करना है? तो 31 से 50वें दिन तक अगर हम बात करें तो आपको अब आ जाना है कि आपका बेसिक क्लियर है, आपने सब कुछ अच्छे से एक बार पढ़ लिया है। अब देखना है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हुई कि नहीं, आप तय समय में प्रश्नों को कर पा रहे हो कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, कम से कम 30 से 50 एमसीक्यू हर चैप्टर के आपको सॉल्व करने हैं इन 31 से 50 दिनों में। एक्टिव रिकॉल फॉर मिस्टेक, आपको ध्यान देना है कि गलतियां न हो, या गलती हो रही तो कहां हो रही उस पर ध्यान देना है। वेटेज बेस्ड स्टडी, आपको इन दिनों में याद रखना है, जो ज्यादा वेटेज रखते हैं चैप्टर उस पर फोकस करके पढ़ना है। वीकली फुल लेंथ मॉक, हफ्ते में आपका वीकली, हम तो कहेंगे कि हफ्ते में 2 दिन कम से कम आप मॉक लगाएं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं फेज 3 की, 51 से 60 दिन की, तो फुल लेंथ आपका सिमुलेशन रखना इसमें डेली आपको मॉक टेस्ट देने हैं 51 से 55 दिन तक। 2 घंटे अपने गलतियों पर ध्यान देना है कि कहीं जो मिस्टेक हो रहे हैं वो नेगेटिव मार्किंग में हमारे क्वेश्चन कम ना हो जाए, तो इस पर फोकस रहना है आपको। रिवाइज फार्मूला सीट, अपना जो फार्मूला सीट आपने बनाया था 1 से 30 दिन तक, उसको रिवाइज करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, और जो नॉर्मल जीके के प्रश्न हैं, करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, उसको देखते रहिएगा, ठीक है। अब आता है कि सीबीटी मोड विनिंग स्ट्रेटजी क्या होगी सर। हम अभी तक एग्जाम जो है ऑफलाइन देते रहे हैं सर, ये सीबीटी बेस होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो इसमें क्या फोकस करना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले से कंप्यूटर से जुड़े रहना। देखिए, अगर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो ज़्यादातर जुड़े रहते हैं, हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे तो थोड़े से होते हैं, वो अब तो सभी लोग जैसे अवेयर हैं, बट जो बच्चे कम कंप्यूटर वगैरह चलाए हैं उनको थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए कि किस तरह से प्रश्न बनेंगे या किस तरह से कर्सर इधर उधर करना है, समय वेस्ट नहीं करना है। तो सीबीटी के लिए आपको सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड फॉलो करने हैं, मतलब 4 ऑप्शन रहते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट बड़े आराम से कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग है तो आपको ध्यान देना है कि कम से कम 50% श्योरिटी होगी तभी तुक्का लगाइएगा या सोचिएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि चारों ऑप्शन कुछ लगा दिया, ऐसे नहीं, ये बात याद रखनी है आपको। टाइम मैनेजमेंट आपको देना है कि 45 से 60 मिनट हर सब्जेक्ट को बढ़िया से देने हैं, और कोशिश करना है कि 40 मिनट में 40 क्वेश्चन आपसे बन सके। 40 मिनट में 40 क्वेश्चन, यानी पर मिनट 1 क्वेश्चन आप बना सके कम से कम, ठीक है। और सेक्शनल स्ट्रेटजी के लिए स्टार्ट विथ मोस्ट कॉन्फिडेंस सेक्शन, जो आपको लग रहा है कि मेरा ये सेक्शन बहुत स्ट्रांग है, उसी से स्टार्ट करिएगा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो आप जो चीज़ नहीं भी आता होगा, थोड़ा कम आता होगा, उसमें भी अच्छा कर जाएंगे। लेकिन ऐसे सेक्शन से स्टार्ट कर देंगे जो आपको अच्छे से नहीं आता है तो फिर कॉन्फिडेंस डाउन होता है, फिर आती हुई चीज़ों में भी गलतियां आपसे हो जाती है, ये नहीं करना है आपको। बिल्ड मोमेंटम अर्ली, तो अगर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आ गया, आपका अच्छे जो सेक्शन आपको अच्छे से आ रहा है उससे आपने स्टार्ट किया है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर करोगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें तो 60 डे का जो सक्सेस प्लान है हमारा, इसमें स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन लीड टू रिजल्ट के लिए 100% एनसीईआरटी को आपको फोकस करना है, और एक एक लाइन को बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ना है। सेक्शन मास्टर की बात करें तो लैंग्वेज डोमेन जनरल टेस्ट को बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। तो बच्चे, आपको ये पूरा प्लान हमारा अच्छे से समझ में आया होगा, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा में ले जाएंगे। ऐसे ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन और सीयूटी के अच्छे कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।